मैं डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हरियाणा पुलिस की जो 6000 वैकेंसियां हैं उनका एक एक जो पॉइंट है वो बहुत बारीकी से देखेंगे। क्या किस तरीके से भर्ती प्रक्रिया से गुजरेगी, कैंडिडेट को किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। और जो 6000 पोस्ट है वो क्या है, 1000 पोस्ट वुमेन की हैं और 5000 पोस्ट आपकी मेल कैंडिडेट की हैं। 1000 फीमेल की और 5000 आपकी मेल कैंडिडेट की। सीटी को हुए 3 साल हो अभी गुजर चुके हैं, ये प्रक्रिया चली हुई है। लगभग ये मान के चले अगर सीटी के एग्जाम बेस पे अगर ये एग्जाम लिया जा रहा है तो मेरी तो सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि वो इन बच्चों को कम से कम एज रिलैक्सेशन दे। 3 साल की एज रिलैक्सेशन, 3 साल की एज रिलैक्सेशन ये जरूर दे, मेरी एक रिक्वेस्ट है सरकार से। रही बात आपके ही नजदीक का जो मतलब पड़ोसी जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश, उसमें लगभग 60,000 वैकेंसियां पुलिस की आई हैं और कुछ बच्चे मिलके सीएम से उन्होंने आग्रह किया, रिक्वेस्ट की कि कुछ सालों से पुलिस की भर्ती नहीं आ रही है तो हमें एज का रिलैक्सेशन दे दिया जाए। तो इन चीजों को देखते हुए प्रदेश के जो सीएम हैं उन्होंने उनको 3 साल की रिलैक्सेशन दे दी और तुरंत फोन कर दिया। तो मैं आप सभी साथियों से ही की रिक्वेस्ट करूंगा, कर्मचारियों के पास मत जाओ, कर्मचारियों के पास मत जाओ। इनको सीएम की वाहवाही बटोरनी होती है और इनको कोई काम नहीं होता, ठीक है। इनका काम होता है सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। मतलब अगर बच्चे शांति प्रिय भी जा रहे हैं तो इनके दिमाग में क्या रहता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तुम्हारा नाम खराब ना हो जाए, तुम्हारे जिले का नाम नहीं। आप डायरेक्ट सीएम साहब से मिलें, शांति प्रिय बात करें। मैं शांति का हमेशा यही बोलता हूं, रिक्वेस्ट से जो काम हो सकता है रोष प्रदर्शन से नहीं हो सकता, भद्र व्यवहार से नहीं हो सकता। और ये बहुत लोगों ने करने की कोशिश की और उन्होंने सजा भुगती है। तो इसलिए जो रिक्वेस्ट से काम हो सकता है वो किसी से नहीं हो सकता है। अगर आपको एज रिलैक्सेशन की बात करनी है तो रिक्वेस्ट कीजिए, डायरेक्ट सीएम से बात कीजिए इस बारे में और किसी से बात मत कीजिए। सब अपना, समझ रहे हो ना, सब अपनी दुनिया क्रिएट करते हैं, अपने फायदे देखते हैं। जितने भी कर्मचारी हैं वो सब अपनी लीपापोती करते हैं, वाह वाही बटोरते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूंगा डायरेक्ट 94.5 का आपका एग्जाम होगा, क्या, नॉलेज टेस्ट। ये नॉलेज टेस्ट आपका 94.5 का मतलब 94.5 में 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 0.945 का होगा, ठीक है ना। ये कंफ्यूजन दूर कर लेना। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को जोड़ के बता के और अपनी कट ऑफ बता देते हैं। 70 ठीक है तो 70 नंबर आ गए उसके, नहीं भाई 0.94 से मल्टीप्लाई करके। 3 नंबर आपके एनसीसी के मिलेंगे। एनसीसी के 3 सर्टिफिकेट होते हैं, लेवल ए, बी और सी। जो सी लेवल होता है उसको मिलेंगे 3 नंबर, बी को मिलेंगे 2 नंबर और ए को मिलेगा 1 नंबर। अब कई बच्चे सोचते हैं बोला जी मेरे पास तो ना तीनों सर्टिफिकेट हैं, फिर सर पे धड़का ना चले, तीनों है तो 3 ही नंबर तो मिलेंगे। 3 नंबर का मतलब मैक्सिमम 3, ये दायरा है मैक्सिमम का। ये मत जोड़ लेना 3 और 2 5 और 1 6, ना ना ना, गलती कर रहे हो। 3 नंबर मिलेंगे सिर्फ ये। सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के 2.5 नंबर मिलेंगे, टोटल हो गए आपके 100 नंबर, ठीक है ना। क्या हुआ है, डीजीपी हरियाणा ने के क्या किया है, कानूनों को संशोधन करके जो भी उनको लगता था कि यहाँ यहाँ मुझे चेंज करना चाहिए, ये इस तरीके से एग्जाम लिया जाएगा। पहले फिजिकल मेजरमेंट होगी, फिर फिजिकल स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद नॉलेज टेस्ट होना चाहिए। गवर्नमेंट को भेज दिया। गवर्नमेंट अब क्या करेगी, गवर्नमेंट को जब अभी भेज चुके, वो गवर्नमेंट को भेज चुके हैं। शीतकालीन स्तर चला हुआ था विधानसभा का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिमंडल जो है वो इस पे चर्चा करेंगे। अरे मंत्रिमंडल है ना, उस पर कितनी चर्चा कर लेंगे, क्योंकि जब डीजीपी ने भेज दिया है, सरकार जो है, जो आईएएस और आईपीएस अधिकारी है उन पे टिकी हुई होती है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, उनको नॉलेज होती है, उनके पास पोटेंशियल होता है, कैपेबिलिटी होती है। तो जब इनके पास आता है तो इनको पास करने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। एक दो बात पे अगर पैच अड़ भी जाए तो वो बहुत जल्दी से कंसल्ट करके उसको सॉर्ट आउट कर देते हैं। एडवर्टाइजमेंट में क्यों बोल रहा हूं ऐसा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फ्री हो चुके हैं, मंत्रिमंडल फ्री हो जाएंगे।
शीतकालीन सत्र खत्म हो गया होगा, तो उसमें क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट 15 से 20 दिन मैक्सिमम हो गई, इससे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट में टाइम नहीं लगेगा। आप भी यहाँ हो और मैं भी यहाँ हूँ। हरियाणा पुलिस की भर्ती बहुत जल्द आएगी, क्योंकि वो बोलते हैं ना, अगर कहीं पे आग लगती है तो धुआं तो कहीं ना कहीं जरूर आता है। उत्तर प्रदेश में 60,000 वैकेंसी आ चुकी हैं और तिलमिलाट तो हरियाणा में होगी। तो ये वैकेंसी 15 से 20 दिन है, इससे ज्यादा नहीं एडवर्टाइजमेंट। अब क्या एग्जाम कैसे, सीईटी बेस्ड है। रूल चेंज करने के लिए बोल दिया गया है कि हमने रूल चेंज कर दिया है, रूल चेंज के अकॉर्डिंग ही सीईटी के अकॉर्डिंग एग्जाम लिया जाएगा। सबसे पहली बड़ी गलती, सीईटी के अकॉर्डिंग हरियाणा पुलिस का एग्जाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीईटी में कुछ बच्चे वंचित रह गए थे, वो एग्जाम नहीं दे पाए थे। भाई बहुत सारे बच्चों को पता नहीं था सीईटी का क्या मीनिंग है, क्या होगा, क्या प्रोसीजर, वो वंचित रह गए थे। तो उन बच्चों को भी मेरे हिसाब से इंक्लूड कर लेना चाहिए सरकार को, अगर वाही बटोरनी है तो। दूसरी चीज, पीएमटी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। पहला टेस्ट जो होगा वो फिजिकल मेजरमेंट होगा, उसमें 10 गुना लोग बुलाए जाएंगे सीईटी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, 10 गुना लोग, ठीक है ना। 10 गुना कैसे, आपकी कैटेगरी वाइज, आपकी क्या कैटेगरी है, एससी है, बीसी है, ईएसएम है, ये सारी चीजें क्या है आपकी 10 गुना बुलाई जाएंगी। उसमें क्या होता है, मेजरमेंट में होता है हाइट और चेस्ट की मेजरमेंट होगी बस। अब उनमें से जो पास कर जाएंगे उनको रेस के लिए बुलाया जाएगा। उस एग्जाम को बोला गया है फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट जो पास कर गए हाइट और चेस्ट में, वो उनको रेस के लिए बुलाया जाएगा। जो रह गए सो रह गए, जो रह गए सो रह गए। अब ये 10 गुना कैंडिडेट थे, मानो 10 गुना में से रेस के लिए मान के चलो कितने रह गए, 7 गुना कैंडिडेट रह गए, ठीक ना, समझना ध्यान से। 3 गुना निकल गए होंगे भाई, 10 बच्चे बुलाए कैटेगरी में, 3 निकल भी गए होंगे जिनकी हाइट और चेस्ट नहीं मिली, 7 रह गए। अब ये रेस के लिए बुलाए जाएंगे। जो रेस में पास हो जाएगा उन कैंडिडेट को, कितने भी पास हो रेस में, चाहिए 6 गुना हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सोचो 10 के 10 गुना चलते जाएंगे, नहीं, दिमाग से थोड़ा सी सोचना स्टार्ट करो। 10 गुना को यहाँ बुलाया, हाइट और चेस्ट में पास हो गए भाई, मान लीजिए 10 बच्चे बुलाए, बस 3 फेल हो गए, 7 आगे 7 में से एक रेस में रह गया, 6 बच गए। इन 6 बच्चों को नॉलेज टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है ना। नॉलेज टेस्ट क्या होगा आपका, कैटेगरी वाइज होगा। समझ में आई बात। 6 गुना यहाँ थे ना, रेस में 6 गुना पास हुए थे, 6 गुना जब पास हुए तो उसमें कैटेगरी वाइज अब ये देखा जाएगा, 6 गुना अगर ये पास हो गए हैं तो उसमें सीटी का स्कोर के अकॉर्डिंग और रेस के अकॉर्डिंग, जो भी है रेस में आप जल्दी दौड़े, ये दौड़े, वो दौड़े, या मान लीजिए आपकी हाइट ज्यादा है, इसके एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। भाई मेरी हाइट ज्यादा है, एजुकेशन ज्यादा, नो एक्स्ट्रा मार्क्स, ठीक है ना। जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड है। कैटेगरी वाइज बुलाए जाएंगे। इन 6 में से भी कैटेगरी वाइज बुलाए जाएंगे। पोस्ट, ठीक है ना, पोस्ट के कितना, 4 गुना। समझना, अगर 6 गुना यहाँ पास कर गए तो ये मत समझना 6 के 6 सारे नॉलेज टेस्ट में बैठ जाएंगे ना भाई, सिर्फ पोस्ट वाइज 4 गुना बुलाए जाएंगे। अब जो ये 6 यहाँ बच गए ना, इसके 4 गुना बुलाए जाएंगे। 6 में से छाटे जाएंगे कि कौन सा सीटी के स्कोर के बेस्ड पे, या फिर रेस और जो हाइट में जिसका नंबर ज्यादा है उसको 4 गुना में ले लिया जाएगा। जनरल कैटेगरी के लिए ये बड़ा पेचीदा मामला है, इसको समझने में थोड़ा टाइम लगा मुझे भी, क्योंकि भाई मान लीजिए 10 गुना बुला लिए, यहाँ बच्चे 10 गुना में 10 बच्चे बुला लिए, 3 फेल हो गए, 7 रह गए, 7 में से एक रेस में फेल हो गया, 6 रह गए। अब भाई इसका भी कैटेगरी वाइज तुम 4 गुना बुला रहे हो। भाई मेरे हिसाब से तो ये 6 के 6 गुना यहाँ बुलाने चाहिए, गलती कर रही है यहाँ पे सरकार। अगर आपने कैटेगरी वाइज पहले ही यहाँ बुला लिया ना, कैटेगरी वाइज अगर आपने पहले यहाँ बुला लिया तो इसको 6 के 6 को यहाँ बुलाओ एग्जाम के लिए। मेरी तो ये रिक्वेस्ट है, इन 4 गुना का फंडा है ना खत्म कर दो। ये 4 गुना क्यों बुलाते हो, इसका फंडा खत्म करो। जब 6 गुना बच्चे रेस पास कर चुके हैं, इसका मतलब वो सारे पैरामीटर पास कर चुके, सीटी क्वालिफाई भी हैं और ये सारे पैरामीटर पास करके 6 गुना आ गए। भाई इसमें से तुम छाटनी करोगे तो फिर क्या बचेगा, ये तो गलत है ना। तो इसलिए आप 4 गुना का फंडा ये गलत है, 6 गुना के 6 यहाँ से उठाओ कम से कम। जनरल कैटेगरी के लिए एग्जाम में 50% नंबर लेने जरूरी हैं। अगर आपके 50% नंबर नहीं आए एग्जाम में तो आप आउट ऑफ रेस हो। रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% मिनिमम है, 40 तो लेने ही लेने हैं आपको, अगर नहीं आए आउट ऑफ रेस हो। फिर क्या होगा, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। समझ में आई चीज,
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा इन सारे कैंडिडेट को, ठीक है ना। 4 के 4 गुना को बुलाया जाएगा, जो अकॉर्डिंग मेरे को, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि 6 के 6 को बुलाओ। फिर उनका एनसीसी सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा और उनको नो मार्क्स फॉर हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के आपको कोई मार्क्स नहीं है। रिजल्ट कैसे निकलेगा वो सुनो। नॉलेज टेस्ट ये है आपका, नॉलेज टेस्ट में क्या है, साथ में एनसीसी के नंबर 3, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के 2.5 नंबर, इसके बेस पे आपका कैटेगरी वाइज रिजल्ट निकलेगा, ये ध्यान रखिएगा। क्यों नॉलेज टेस्ट के, क्यों, क्योंकि नॉलेज टेस्ट में जनरल कैटेगरी के मिनिमम 50% चाहिए नॉलेज टेस्ट में, और रिजर्व कैटेगरी के मिनिमम 40% चाहिए, मिनिमम 40 चाहिए। तो इसका आप देखो 50%, 94.95 का नॉलेज टेस्ट में, जो आपका 94.5 का कितना 50% कितना हुआ वो देखो। 5 5 25, ठीक है, 2 20 2 22, ठीक है, 45 और 2 47, ये नंबर चाहिए भाई आप लोगों को, ये ध्यान रख लेना आपको। 47.25 किस कम से कम जनरल कैटेगरी के ये नंबर आने चाहिए एग्जाम में। 47.25 नंबर आने चाहिए आपके किसमें, जनरल कैटेगरी में। अगर इतने नंबर नहीं आए पेपर में 100 क्वेश्चनों में से, तो आप वैसे ही आउट ऑफ रेस हो। अब बात करें हम रिजर्व कैटेगरी की। रिजर्व कैटेगरी में 94.5 का 40 का, ठीक है ना, 4 पंजे 20, ठीक है ना, 2 4 16 2 18, 1 9 36 और 37, 37.80, इसको कितने चाहिए, 37.80 रिजर्व कैटेगरी, जिसमें आपकी एससी आ गई, आपकी बीसी आ गई, इसमें ईडब्ल्यूएस का भी है, ठीक है ना। अब इसमें देखते हैं ईडब्ल्यूएस का क्या इन्होंने मांगा है, रिजर्व में किस तरीके से मांगा है। ईएसएम का हो गया, फिजिकल हैंडीकैप का हो गया, उसमें तो हरियाणा पुलिस में तो फिजिकल हैंडीकैप नहीं है। तो 37.80 नंबर चाहिए हरियाणा पुलिस में आपको, 37.80 चाहिए रिजर्व कैटेगरी के। जनरल कैटेगरी के 47.25 चाहिए ही चाहिए हर हालत में। इसी के साथ अगर आपको हरियाणा पुलिस से रिलेटेड भाई 15 से 20 दिन में 100% आएगी, लिखवा के ले लेना, ये बोर्ड पे लिखा याद कर लेना, हरियाणा पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है। बस वही बात है, एक खाका तैयार करना है, एक ये देखना है भाई एग्जाम कब कंडक्ट करवाया जाएगा, भाई कितने बच्चे हैं, किस तरीके से सारा चीजें तैयार करनी पड़ती, क्योंकि पहले अभी सीईटी का ही नहीं मामला निपटा है, तो इसलिए 15 से 20 दिन है कि भाई हरियाणा पुलिस की वैकेंसी आएंगी ही आएंगी। ये सारा मैंने बताया अच्छी तरीके से। अगर किसी को फिर भी कोई प्रॉब्लम है, क्यूरी है, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दे। दूसरा मेरा टेलीग्राम चैनल है t.me/drnvn1726, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है नविता क्लासेस का, आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू ऑल। वीडियो अगर आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें, ताकि ये बच्चों की सारी जो भी क्यूरी है वो सॉर्ट आउट हो जाए। थैंक यू ऑल।